मंजिल मिले ना मिले इसका गम नहीं। मंजिल मिले ना मिले इसका गम नहीं। मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल IITN फिजिक्स में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पुनः से GMAN 2025 में पूछा गया क्वेश्चन और एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कह रहा है कि एक क्लोज्ड ऑर्गन एंड एन ओपन ऑर्गन ट्यूब फिल्ड बाय टू डिफरेंट गैसेस having same bulk modules but different densities ρ1 and ρ2 respectively. The frequency of the ninth harmonic of closed tube is identical with fourth harmonic of open tube. If the length of the closed tube is 10 cm and the density ratio of the gases is ρ1 is to ρ2 equal to 1 is to 16, then the length of the open tube. और चार ऑप्शन दिया गया है 20/7 cm, 15/7 cm, 20/9 cm और 15/9 cm। चार ऑप्शन भी दिया गया है। अब देखिएगा इसको सोल्व कैसे करते हैं। बहुत ही इजी वे में सोल्व इसको करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, उसको लिखते हैं। तो चलिए यहां से लिखना शुरू करते हैं कि गिवन क्या है। देखिएगा गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए दो ट्यूब की बात कर रहा है, एक क्लोज्ड ऑर्गन और एक एन ओपन ऑर्गन की बात कर रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, गिवन में सबसे पहले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, देखिएगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या क्या चीज गिवन है। कह रहा है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक चीज यहां पर गिवन था कि इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ट्यूब इज 10 cm, मतलब ऑलरेडी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में लेंथ जो था वो 10 cm गिवन था। L1 इक्वल टू कितना गिवन था, 10 सेंटीमीटर। कोई डाउट है क्या? L1 और L2 इसलिए मान लेंगे क्योंकि दो ट्यूब है, क्लोज्ड ऑर्गन और ओपन ऑर्गन। तो क्लोज्ड ऑर्गन के लिए L1 मान लेंगे और फिर ओपन ऑर्गन के लिए L2 मान लेंगे। ठीक है, तो ये सब तो बताना जरूरी नहीं है क्योंकि आप IITN बच्चे हैं। देखिए तो ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का L इक्वल टू 10 cm हो गया। सेकेंड क्या कह रहा है, सबसे पहले बोला कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ट्यूब। चूंकि जो गिवन है वो लिख देते हैं। द फ्रीक्वेंसी को हम लोग F से डिनोट करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइन्थ हार्मोनिक क्लोज्ड ट्यूब इज आइडेंटिकल विथ फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब। मतलब कि हम लोग क्या लिख देते हैं यहां पर में कि यहां पर में सबसे पहले नाइन्थ हार्मोनिक हम लोग लिखते हैं। नाइन्थ हार्मोनिक हम बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को, नाइन्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करते हैं। तो चूंकि नाइन्थ हार्मोनिक है, क्लोज्ड ट्यूब की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए इसको F1 मान लेंगे और ओपन वाले को F2 मान लेंगे। तो चलिए नाइन्थ हार्मोनिक को यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, F1 इक्वल टू, आप देख लीजिएगा कि चूंकि नाइन्थ हार्मोनिक है तो क्या हो जाएगा 9V1 वेलोसिटी के बारे में बातें कर रहा है। तो यहां पर में 9V1 और बट्टे में क्या हो जाएगा, फोर्थ हार्मोनिक का 4L1 हो जाएगा, 4 और L1 हो जाएगा। ये नाइन्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो चलिए क्लोज्ड ऑर्गन का हो गया, क्लोज्ड ऑर्गन का लेंथ 10 cm बता दिया और नाइन्थ हार्मोनिक यहाँ पर 9V1/4L1 दे दिया। हम चाहे तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 9V1/4 और L1 क्या, 4 × 10 मतलब 40 हो जाएगा। हम चाहे तो इसको यहाँ पर मैं 9V1/40 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ओपन ऑर्गन पाइप में। किस में आ जाते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप में। देखिएगा ओपन ऑर्गन पाइप, देखिए आप ओपन ऑर्गन पाइप में क्या क्या चीज गिवन है। देखिएगा कह रहा है कि the frequency of ninth harmonic of closed tube is identically with the fourth harmonic of open tube. If the length of the closed tube is 10 cm and density ratio of the gases is 1:16, then the length of the open tube is, मतलब कि ओपन ट्यूब में, ओपन ऑर्गन पाइप में, ओपन ट्यूब में ये क्या बोल रहा है, इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब L2 फाइंड आउट करना है। मतलब इसमें L2 इक्वल टू क्या कर देंगे,
व्हाट कर देंगे, L2 दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, देखते हैं लाइट, चलिए इससे अभी दिख रहा है तो फिर बड़ी बेहतर है। तो यहां पर देख लीजिएगा, इसको हम लोग को L2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये व्हाट का चिन्ह है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिएगा कि डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है यहां पर, डेंसिटी रेशियो ऑफ गैसेस, तो उसको भी हम लोग लिख देते हैं, डेंसिटी डेंसिटी रेशियो ऑफ गैसेस, डेंसिटी रेशियो ऑफ गैसेस। अब डेंसिटी रेशियो ऑफ गैसेस में क्या दिया हुआ है, ρ1 is to ρ2 is to ρ2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 is to 16, 1 is to 16 दिया हुआ है। चलिए अच्छा, यहां पर मैं तो हम चाहे तो ρ1 is to ρ2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ρ1 by ρ2 इक्वल टू 1 by 16, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ρ2 इक्वल टू हम लोग क्या चाहेंगे कि यहां पर मैं हम चाहे तो ρ2 इक्वल टू 16 ρ1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर मैं ρ2 इक्वल टू 16 ρ1 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो ρ1 इक्वल टू क्या निकल गया, 16 इंटू ρ1। इसको हम लोग चाहे तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लेंगे, कोई डाउट है क्या, चलिए कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देख लीजिएगा कि द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस क्या होता है। चलिए थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा क्योंकि अब दिख नहीं रहा है। चलिए तो यहां पर हमें इक्वेशन 1 दिख गया, ठीक है, अब दिख रहा होगा नीचे। अब ध्यान दीजिएगा कि अब यहां पर मैं द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज गिवन, द स्पीड ऑफ साउंड, देखिएगा द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड इन gases, the speed of sound in gases is given स्पीड ऑफ साउंड कहने का मतलब कि साउंड की वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो इस गिवन क्या हो जाएगा, यहां पर में हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, इस गिवन हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर b बाई पी होता है ना। गैस में साउंड का वेलोसिटी क्या होता है, आप पढ़े होंगे ऑलरेडी, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो v इक्वल टू क्या पढ़े थे, रूट अंडर b बाई पी। अब देख लीजिएगा कि v1 और v2 दोनों फाइंड आउट कर लीजिए। तो v1 क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए रूट अंडर b तो ऑलरेडी यहां पर में रहेगा ही, लेकिन चूंकि v1 है तो इसको हम लोग p1 मान लेंगे, और v2 वाले में हम लोग इसको p2 मान लेंगे। ठीक है, तो v इक्वल टू v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर b बाई p1 हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर b बाई p1 यहां पर में हो जाएगा v1 इक्वल टू, अब v2 क्या हो जाएगा, v2 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर b और बाई में p2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है कि v इक्वल टू रूट अंडर b बाई p। ऑलरेडी हम लोग v मतलब क्या, वेलोसिटी की बात कर रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, कि साउंड का जो वेलोसिटी गैस में होता है वो ऑलरेडी हम लोग क्या पढ़ते हैं, रूट अंडर b बाई p। तो v1 हो गया तो रूट अंडर b बाई p1, और v2 हो गया तो क्या हो गया, रूट अंडर b यहां पर में बाई p2। और यहां पर गिवन क्या है, पहले से देखिएगा कि पहले से हम लोग यहां पर में एक चीज ध्यान देना है कि हम लोग इक्वेशन 1 में ρ2 इक्वल टू 16 p1 निकाले, 16 ρ1 निकाले है ना। तो यहां पर देखिएगा, अरे मतलब ये जिसको p पढ़ रहे हैं ये रो है, रेसिस्टिविटी है, ठीक है ना। चलिए तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि रूट अंडर b बाई ρ2 इक्वल टू क्या है, 16 p1 है, तो 16 p1 हम लोग यहां पर, हाँ ठीक है, 16 ρ1 दे देंगे। ठीक है, 16 ρ1 दे दिए। अब एक चीज देखिएगा कि इसको बाहर निकालना है तो क्या हो जाएगा इसको बाहर जब निकालेंगे हम लोग तो सबसे पहले तो v1 देखिएगा b बाई, यहां पर मैं ρ1 दिया हुआ है तो b बाई ρ1
रूट अंडर बी बाई रो वन जो है, रूट अंडर बी बाई रो वन, तो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, V1 और बट्टे में 16 अगर बाहर निकलता है तो 4 हो जाएगा, मतलब V1 बाई 4 हो जाएगा। मतलब V2 का वैल्यू भी, V2 भी जो यहाँ पे निकला वो क्या निकल गया, V1 बाई 4 निकल गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिए थे और उसका वैल्यू जब इसमें पुट किए तो इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब चलिए अब फाइनली कैलकुलेशन करते हैं, वो इस साइड करते हैं, इधर थोड़ा जगह बचा हुआ है, उस साइड अब दिख नहीं रहा है, जगह नहीं है, ठीक है। तो यहां पर करते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप एंड ओपन पाइप इज सेम। क्या कह रहा है यहां पर में देखिएगा कि ए क्लोज्ड ऑर्गन एंड एन ओपन ऑर्गन टू फिल्ड बाय टू डिफरेंट गैसेस हैविंग सेम बुल्क मॉड्यूल्स। क्या कह रहा है, हैविंग सेम बुल्क मॉड्यूल्स, समझ में आ रहा, बट डिफरेंट डेंसिटी रो वन एंड रो टू। मतलब डेंसिटी तो रो वन और रो टू है, लेकिन दोनों का जो बुल्क मॉड्यूलस है, मतलब दोनों का क्या है, मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप एंड ओपन पाइप इज सेम। तो यहां पर लिख दीजिए कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक मिनट, चलिए ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर लिखते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप एंड ओपन पाइप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ closed pipe and open pipe is same। क्लोज्ड पाइप और ओपन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला गया है। ये क्लोज्ड ऑर्गन एंड ओपन ऑर्गन ट्यूब फिल्ड बाय टू डिफरेंट गैसेस हैविंग सेम बुल्क मॉड्यूल्स, ठीक है, लेकिन डेंसिटी रो वन एंड रो टू अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहां पर में जैसे ही सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो होगा दोनों इक्वल हो जाएगा। F1 इज सेम, मतलब F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा। अब देखिएगा F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा, तो F1 क्या निकला है, 9V1 बाई 40। तो यहां पर लिख देंगे 9V1 बाई 40 और इक्वल टू F2 क्या हो जाएगा, F2, अच्छा एक मिनट, F2 यहां पे ओपन ऑर्गन पाइप में F2 छूट गया है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि F2 इक्वल टू 2V2 बाई L2। F2 क्या हो गया, 2V2 बाई L2 हो गया। चलिए तो अब यहां पर उसका वैल्यू यहां पे लिख देते हैं 2V2 बाई L2। कोई डाउट है क्या? अभी चलिए फटाक से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 9V1 देखिएगा, 9V1 बट्टे 40 इक्वल टू 2 इंटू V2 का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड आउट किया, V1 बाई 4। तो यहां पर मैं 2 इंटू V1 बाई 4 2 बाई L2 कर देंगे इंटू V1 बाई 4 कर देंगे। देखिएगा कि इस V1 से ये V1 कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात है। देखिएगा यहां पर अब क्या हो गया, इस V1 से ये V1 कैंसिल हो गया और इस 4 से ये 40 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, मतलब कि 9 बाई 10 इक्वल टू 2 बाई L2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और 9L2 इक्वल टू 20, तो L2 इक्वल टू क्या आ गया 20 बाई 9। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, L2 का वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछ रहा था 20 बाई 9। देखिएगा L2 इक्वल टू क्या पूछ रहा था, 20 बाई 9। क्लियर है कि ये जो L2 है इसका वैल्यू 20 बाई 9 था। और ऑप्शन में देख लीजिए थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा टाइम लिए केवल समझाने के लिए, ऐसा नहीं है इस चुटकियों में सोल्व हो जाएगा, लेकिन केवल समझाने के लिए इसको लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शायद आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।